भारत के जाने माने इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर नई दिल्ली के डॉक्टर ने 12 वर्षीय बच्चे के स्पाइनल रीढ़ की हड्डी की 140 डिग्री बाय और स्कोलियोटिक कर्व को सफलतापूर्वक ठीक किया है। इस सफल सर्जरी के बाद मरीज को एक नया जीवन मिला है। यह एक शारीरिक समस्या होती है जिसमें रीढ़ एस के आकार में या सी के आकार में हो जाती है। 12 वर्षीय एक बच्चे को घातक हाइपोथेरेमिया बीमारी थी। इस बीमारी में मौत का खतरा ज्यादा रहता है। यह बीमारी आनुवांशिक रूप से एनिसिंथेटिक एजेंटों के द्वारा विकसित होती है। इस इलाज में डेट्रोलिम नाम की दवा की जरूरत पड़ती है। यह एकमात्र ऐसी दवा है जो हाइपरथेरेमिया को इमरजेंसी कंडीशन में स्थिर रखती है, लेकिन यह दवा भारत में आसानी से नहीं पाई जाती। इसके लिए इसे जर्मनी से मंगवाया जाता है। 2015 के दौरान एक हॉस्पिटल में इसी तरह की एक करेक्टिव सर्जरी करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस दौरान मरीज के शरीर का तापमान 108 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया था। बाद में 13 दिन इंसेंटिव केयर में रहने के बाद उसकी जान मुश्किल से बच सकी, लेकिन जब यह कि SISIC नई दिल्ली में लाया गया तो यहाँ के डॉक्टरों ने तब तक सर्जरी शुरू नहीं की, जबकि पेट्रोलिंग को जर्मनी से ना मंगा लिया गया हो। अब इस सर्जरी के सफल होने से यह बच्चा अक्टूबर से अपना पसंदीदा खेल खेल सकता है। देखो, सर्जिकल वाइज तो केस टफ होता ही है। कर्व जो है 140 डिग्रीज है। दूसरा, जब भी बच्चा होता है तो थोड़ा सा ऑब्वियसली केस जो है मेंटल टफ हो जाता है, क्योंकि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया का एपिसोड पहले ही है। ऑब्वियसली किसी भी पेरेंट के लिए बच्चे को कुछ हो जाए तो दे कैन नॉट टॉलरेट इट। सो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट केस, चैलेंजिंग मेंटल वाइज। बाकी सर्जिकल केसेस तो 140 डिग्रीज ये सब करते रहते हैं, बट ऑब्वियसली मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया था, पेरेंट्स के इश्यूज रहते हैं, बच्चा इमोशनल है। जब बच्चा आपसे पूछता है कि मैं ठीक हो जाऊँगा नहीं होगा, आपको मन में खुद भी एक डर होता है कि कहीं कुछ होना, जैसे मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हो जाएगा तो ये था। बाकी तो सर्जिकल वाइज ऑब्वियसली 140 डिग्रीज था। मेरे को पता था कि कर्व करेक्ट तो हो ही जाएगा काफ़ी कुछ, बट हाँ, ये सारे जो चीज़ें थी जो OT के दिन ही पता लगती हैं आपको। अगर मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हो गया तो उस वक्त सर्जरी जो है मोस्टली अबंडेंट ही होती है, तो वो OT वाले दिन ही पता लगता है कि आप सर्जरी कंप्लीट कर पाओगे नहीं कंप्लीट कर पाओगे, क्या होता है, तो OT वाले दिन ही पता लगता है। कितने घंटे का ऑपरेशन था, कितने लोगों की टीम थी आपकी? तो सर्जरी के अंदर मेरे को कोई 7 घंटे के आसपास लगे थे। मेरे साथ एक मेरा और फेलो था जो मेरे को सर्जरी में हेल्प कर रहा था, और बाकी एनेस्थेटिस्ट की पूरी टीम थी। मतलब ये एक रेयर बीमारी है जो कि एक जेनेटिक बीमारी है, इसके कारण जब अगर कुछ एनेस्थेटिक गैसेस देते हैं इंसान तो कैल्शियम जो स्टोर्ड होता है वो मसल्स में रिलीज होता है, और उसके कारण जब कैल्शियम का लेवल बढ़ता है तो एकदम मसल्स स्पाज़म में जाते हैं, अंदर इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस होते हैं, टेम्परेचर बिल्कुल बढ़ जाता है, तभी मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कहते हैं। एकदम से टेम्परेचर बढ़ जाता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कारण वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ती है और ये जानलेवा हो सकता है। तो क्योंकि ये रेयर है तो इसका टेस्ट रूटीनली होता नहीं है, और ये खाली एनेस्थीसिया के दौरान पता चलता है। तो इसलिए अगर ऐसा हो तो आगे परिवार के सारे लोगों में हमें प्रिकॉशन लेने हैं और उनको भी टेस्ट करके कोशिश करनी है, देखना है कि है कि नहीं, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि उस इंसान में दोबारा कभी भी एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़े तो एक नॉर्मल प्रोटोकॉल से फॉलो करना चाहिए। और एक ड्रग है डेंट्रोलिन, जो कि इंडिया में अभी फ्रीली अवेलेबल नहीं है, जो कि इस बच्चे में के लिए बाहर से मंगवाया गया। तो ये ज़रूरी है कि ये ड्रग की फ्री अवेलेबिलिटी हो। हर कोई इंसान बाहर से ऐसा ड्रग मंगा नहीं सकता, तो ये ड्रग की अगर फ्री अवेलेबिलिटी हो तो और लोगों में ऐसे जब चैलेंजेस हो तो उनको आसानी से मिलना चाहिए। पहले ज़्यादा देर तक जब वो कहीं जाते थे तो खड़ा कर बैठने वाला जो पीठ होती है वो दर्द करती थी, अब ऐसा कुछ नहीं होता। जी, कोटा से हम आए थे। एक्चुअली इसको बाई बर्थ ही प्रॉब्लम थी, जन्मजात ही इसको प्रॉब्लम थी, तो हम इसको कई जगह दिखा चुके हैं। पहले दिल्ली में भी हमने ऑपरेशन कराया था 2015 में, एम्स में भी दिखाया, अहमदाबाद, गुजरात के भी हॉस्पिटलों में कई जगह हमने पिछले 8-10 साल से कोशिश कर रहे हैं कि इसका स्पाइन जो है सीधा हो जाए। 2015 में हमने कोशिश की थी यहाँ दिल्ली हॉस्पिटल में, तो उस टाइम इसको एक हाइपरथेरेमिया की प्रॉब्लम होने की वजह से इसका ऑपरेशन हो नहीं पाया। फिर हम ऐसे ढूंढते यहाँ हमने डॉक्टर रजत सर का नाम सुना, और ऐसे गूगल पे सर्च करते करते हम यहाँ पहुँचे। यहाँ आए,
डॉक्टरों की बड़ी टीम देखी और डॉक्टर साहब के पास भी आए तो जो हाइपरथेरेमिया की प्रॉब्लम पहले हो चुकी थी और उन्होंने जैसे ही हम आए तो हमें पूरा भरोसा दिलाया कि ये ठीक हो जाएगा। इसके लिए जो भी दवाई वाई थी उसके लिए हमने कोशिश करी। दवाई काफ़ी महंगी थी, बाहर से विदेश से दवाई मंगाई